तो 16 फरवरी को क्या युद्ध तय हो चुका है? रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच अब युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट से बता रही हैं कि रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन समेत नाटो देशों ने भी यूक्रेन की मदद के लिए सैन्य सामग्री भेजनी शुरू कर दी है, जो कि लगातार आती चली जा रही है, हवाई जहाज भर भर के। अमेरिका का कहना है कि 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला हो सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से रूस पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी गई है। जर्मन चांसलर इस तरीके की बात कह चुके हैं, अमेरिका इस तरीके की बात कह रहा है, लगातार यूरोपियन देश ऐसी बातें कह रहे हैं, लेकिन शायद इसका असर रूस पर पड़ता नहीं दिख रहा। हालांकि रूस पर कोई इसका असर नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति फेसबुक पोस्ट उन्होंने लिखा और रूस पर हमला, उन्होंने कहा कि रूस हमला करने वाला है। 16 फरवरी को रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। तो उसके बाद से ही यूक्रेन में हालात जो है काफी ज्यादा चिंताजनक है। इससे पहले भी यूक्रेन वासी काफी ज्यादा डरे हुए थे। हमने आपको लगातार सीरीज दिखाई हैं, यूक्रेन से ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई हैं, बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई हैं, किस तरीके से अब हालात वहां पर इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि तीनों तरफ से कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन को घेर लिया है। तो वहीं यूक्रेन संकट पर भारतीय दूतावास की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि कीव में भारतीय दूतावास ने छात्रों को कहा है कि जो यूक्रेन में हैं, यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, वो यूक्रेन छोड़ दें। अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। इससे पहले अमेरिका सलाह देता रहा, अमेरिकी नागरिकों को, अपने दूतावास के लोगों को भी उसने शिफ्ट कराया है। वहीं कीव में भारतीय दूतावास ने भी अब एडवाइजरी जारी कर दी है कि अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह है वो छात्र जो इस वक्त यूक्रेन में हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए और दूसरी पढ़ाई करने के लिए काफ़ी छात्र जो है वो यूक्रेन जाते हैं। तो भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है कि अस्थाई तौर पर, अस्थाई तरीके से फिलहाल यूक्रेन को आप छोड़ दें। तो भारतीय दूतावास की एडवाइजरी जारी की गई है कि यूक्रेन को छोड़ दिया जाए। अब ऐसे में हर कोई यही सोच रहा है कि आज 16 तारीख को यूक्रेन पर हमला होगा, क्या 16 तारीख को रूस यूक्रेन पर अतिक्रमण कर देगा, रूस के सैनिक यूक्रेन पर हमला कर देंगे। इस बीच लगातार नाटो देशों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर रूस ऐसा करता है तो उस पर प्रतिबंध लगेंगे, अगर रूस ऐसा करता है तो नाटो देश उसका बाकायदा जवाब देंगे। फिलहाल एडवाइजरी ये है कि छोड़ने के लिए कह दिया गया है, छात्रों को यूक्रेन छोड़ दिया जाए। रूस के हमले को लेकर के यूक्रेन के राष्ट्रपति का फेसबुक पोस्ट सामने आया, उसके बाद से ही पूरे यूक्रेन में यही कहा जा रहा है और पूरे वेस्ट कंट्रीज में भी यही इस बात की हलचल है कि क्या 16 तारीख को, 16 फरवरी को हमला होने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का फेसबुक पोस्ट सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लिखा है कि रूस हमला करने वाला है। 16 फरवरी को रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आशंका के बीच भारत ने नागरिकों को यूक्रेन नहीं जाने की सलाह दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल की रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन में हालात नाजुक बने हुए हैं और अब भारत का जो मिशन है, जो भारत की एम्बेसी है कीव में, उसने एक एडवाइजरी जारी करी है और कहा है कि जो उनके नागरिक हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनको एक तरफ से कॉशियस रहना चाहिए और अगर कोई एसेंशियल काम है तो उसको लेके यूक्रेन में ना आए। और वो जो स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन में बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल एजुकेशन के लिए यूक्रेन गए हैं, उन्हें कहा गया है कि वो कोशिश करें जल्द से जल्द, अगर उनके पास एसेंशियल काम नहीं है तो वो देश छोड़ दें। मैं आपको बता दूं करीब 20,000 भारतीय हैं यूक्रेन के अंदर और इसके अलावा अगर हम देखें इसके अंदर जो बड़ा परसेंटेज है वो मेडिकल स्टूडेंट्स का है। अगर भारत की हम एक तरह से रुख देख लें इस सिचुएशन को लेके, यूक्रेन सिचुएशन को देखकर, तो भारत ने कहा है कि पीसफुल डायलॉग और डी-एस्केलेशन पे फोकस है। भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी स्पीच में ये कहा था डी-एस्केलेशन को लेकर, और कहा था कि कैसे एक तरफ से डायलॉग ही एक तरीका है जिससे ये एक तरफ से सिचुएशन को एक तरफ से डी-एस्केलेट करा जा सकता है। पर कहीं ना कहीं भारत का दोस्त रूस भी है
और वॉशिंगटन भी है, और कहीं ना कहीं दोनों दोस्तों के बीच में पोजीशन लेना एक सबसे डिफिकल्ट जॉब है भारत के लिए। और कहीं ना कहीं इसलिए भारत कह रहा है कि डायलॉग से ही बात बढ़ सकती है और बात को हल करा जा सकता है। इसके अलावा अगर यूक्रेन की बात कर लें तो थोड़े दिन पहले वियोन के एक क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि भारत मदद कर सकता है और रूस को कह सकता है कि सिचुएशन को एस्केलेट ना करे। पर कहीं ना कहीं अगर यूक्रेन में स्थितियां खराब होती हैं उसका ग्लोबल रामिफिकेशन होगा, और कहीं ना कहीं इस ग्लोबल रामिफिकेशन के चलते चीन कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में ताइवान हो या भारत हो उससे जंग छेड़ सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1962 में, उसी दौरान भारत और चीन के बीच में जंग हुई थी। सिद्धांत सिब्बल, जी न्यूज, नई दिल्ली। तो 16 फरवरी, क्योंकि पूरे यूक्रेन में अब यह चिंता बढ़ गई है और स्थिति बहुत नाजुक हो गई है कि जब वहां के राष्ट्रपति ने बाकायदा एक पोस्ट लिखकर के उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस हमला करने वाला है, 16 फरवरी को ये हमला होगा। उसके बाद तमाम जितने यूक्रेन के नागरिक हैं वो डरे हुए हैं, अपने घरों में हैं। बहुत से नागरिक जो हैं फिलहाल यही उम्मीद कर रहे थे कि किस तरीके से नाटो देश जो है वो इस पूरे मामले को सुलझा लेंगे, रशिया को मना लेंगे और ये मामला जो है बातचीत से सुलझ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये मामला बातचीत से सुलझता नजर नहीं आ रहा है। अब भी कोशिशें की जा रही हैं, रविंद्र सचदेव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ आरती टिक्कू सिंह भी मौजूद हैं, फॉरेन एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं रविंद्र सचदेव, इस वक्त आपके जो कीव में और रशिया में जितने सोर्सेज हैं, जो लोग हैं, उनसे अगर बात हुई है, इस वक्त क्या स्थिति है? 16 तारीख, क्या रहस्य इसके पीछे का बना हुआ है? क्योंकि राष्ट्रपति कह रहे 16 को हमला हो रहा है। देखिए, जो बना हुआ है बेसिकली अनसर्टेनिटी है, राइट? बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है। पर मैं एक स्टेप पीछे जाता हूं सचिन जी। बात यह है इस समय की इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है ऑलरेडी। आप सोचिए, दिसंबर में अमेरिका ने कहा था कि 2.25 लाख सोल्जर्स रशिया ले आएगा मिड फरवरी तक। ये इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास आई कैसे? फिर अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले कहा कि रूस एक नकली वीडियो जारी करेगा, दिखाएगा कि यूक्रेन ने अटैक किया, उसको बहाना करके यूक्रेन पर अटैक करेगा, राइट? 2 हफ्ते पहले अमेरिका ने ये कहा। ये इंफॉर्मेशन कहां से आई? और अब अमेरिका कह रहा है कि 16 फरवरी को ही अटैक करेगा। इसका मायना यह है वो रशिया को सिग्नल कर रहा है कि तुम जो प्लानिंग कर रहे हो हमें तुम्हारी प्लानिंग पता है। हमारा कोई जासूस बैठा है पुतिन की कैबिनेट में, पुतिन को कंफ्यूज करने का भी एक ये स्ट्रैटेजी चल रहा है। भाई 16 फरवरी कैसे पता है इनको? या तो इन्होंने ओवरहियर करा है, मिलिट्री कम्युनिकेशन सिक्योर। तो रशिया के माइंड में अमेरिका ये कंफ्यूजन डाल रहा है, दैट इज वन। अब सेकेंड, ये कंफ्यूजन सभी की है कि क्या होगा। रशिया तो कह रहा है मैं डिनाई कर रहा हूं, बट हाँ मैंने फोर्सेस लगाई हैं। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि नहीं, अटैक नहीं कर रहा था रशिया पर। आज ज़ेलेंस्की कह रहे हैं आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया है। दैट मींस वो अभी भी नहीं कह रहा कि अटैक होगा, सोचा भी ये जा रहा है कि अटैक नहीं होगा। बट बॉटम लाइन जो मुझे दिखता है जो हो रहा है, रशिया ने डिसाइड कर लिया है कि मेरे बॉर्डर पर यूक्रेन में अमेरिकन मिसाइल्स और अमेरिकन सोल्जर्स नहीं होने चाहिए, और वो उसमें रेड लाइन ड्रॉ हो रही है। अब इसके चलते मामला ऐसी स्टेटस को में रहेगा कुछ समय तक, या कुछ ज्यादा अमेरिका ने मिसाइल्स और डिफेंस और टैंक्स हैवी मशीनरी भेजी, रशिया को लगा नहीं ये तो और सीरियस हो रहा है, देन रशिया विल अटैक। तो अभी तक जो है कहा जा रहा है, मैं भी मानता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा कुछ, राइट? बट चांस हो भी सकता है कि कुछ किया जाए। देखिए, आप ये समझिए रशिया क्या सोच रहा है। इंडिया और नेपाल है मानो हम, राइट? अब कल को नेपाल और चाइना मिलिट्री अलायंस कर ले और नेपाल के अंदर चाइनीज आर्मी के बेसिस हो, चाइना के मिसाइल लगे हो, क्या इंडिया इस चीज को टॉलरेट करेगा? जी, हमारे हित में है क्या? ये नहीं है ना। रशिया भी यही कह रहा है कि भैया ये चीज तो मेरे नेशनल सॉवरेन इंटरेस्ट में नहीं है। तो इसलिए ये मामला मतलब इट विल कीप ऑन गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। अगर कोई थोड़ा पीछे बैक ऑफ होगा, वो मेरे विचार से शायद
नेटो और यूक्रेन को होना पड़ेगा। वो तो तभी ले रशिया यूक्रेन के राजदूत का जो बयान लेटेस्ट अगर आप देखिए, वो तो यही कह रहे हैं ना कि हम नेटो का हिस्सा नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि हमें मदद लेनी चाहिए। हम जो नॉन नेटो देश हैं उनसे मदद ले सकते हैं। फिलहाल एक कैलकुलेटेड सा बयान आया है टेंशन को ईज करने के लिए। लेकिन आरती, अगर ऐसा होता है, क्योंकि अभी तक पुतिन की तरफ से कुछ ऐसा जेस्चर नहीं आया है जिससे कहा जाए कि चीजें बैक ऑफ हो रही हैं। 1 लाख से ज्यादा सैनिक अब भी यूक्रेन बॉर्डर पर है और कहा जा रहा है कि तीनों तरफ से घेर लिया गया है यूक्रेन को। अब भी कुछ ऐसा बैक ऑफ का ऑप्शन नहीं आया। अगर खुदा न खास्ता कुछ यहां पर चिंगारी भड़कती है, शुरू होता है, तो उसके रेमिफिकेशन क्या होंगे फिर? देखिए, पहले तो ये तय करना है कि ये क्या म्यूचुअली बेनिफिशियल है रशिया और नेटो के लिए कि वो यूक्रेन पे जंग करे। लॉजिकल सी बात है कि अगर वो जंग होती है नेटो और रशिया के बीच में, उसमें और भी अलाइज जो है वो इन्वॉल्व होंगे। रशिया के साथ चाइना आ सकता है, नेटो के साथ और भी लोग आ सकते हैं, अरब वर्ल्ड भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन के चांसेस ज्यादा है बनिस्बत के कि म्यूचुअल बेनिफिट हो। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये एक उस दिशा में जा रहा है। मुझे ये लग रहा है जरूर कि एक बहुत बड़े लेवल का साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है, साइऑप हो रहा है, जो कि पहली बार नहीं हुआ है दुनिया में और ना ही आखिरी बार होगा। इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी आपको याद होगा जब पार्लियामेंट अटैक हुआ, तो उसके बाद एक ऑफेंसिव डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं वो इंडिया ने इस्तेमाल की। पूरे एलओसी पे अपने ट्रूप्स डिप्लॉय किए और पाकिस्तान पे प्रेशर बनाया, पर जंग नहीं हुआ। उसी तरीके से मुझे जो दिख रहा है, जो समझ आ रहा है कि अमेरिका की और नेटो फोर्सेस की जो बहुत बड़ी हार हुई अफगानिस्तान में 20 साल की जंग के बाद, वो हार के निकले वहां से। और जो फायर पावर अमेरिका की थी, इतना बड़ा सुपर पावर 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर अभी तक, वो जो फायर पावर था उसमें बहुत ज्यादा कमजोरी आई है। तभी जाके अमेरिका को विड्रॉ करना पड़ा, नेटो को विड्रॉ करना पड़ा। अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे भी बहुत बहुत बड़े फॉल्ट लाइंस है, वीकनेसेस है। अंदर ही अंदर वो ये बात भी कर रहे हैं कि अमेरिका में सिविल वॉर ना हो जाए, अमेरिका टूट ना जाए। मतलब आप सोचिए कि ब्लू अमेरिका और रेड अमेरिका की भी बात हो रही है कि 2 देश ना बन जाए अमेरिका के। तो अमेरिका की सुप्रीमेसी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का लगा है और उसको रिकवर करने के लिए डैमेज कंट्रोल की ये एक्सरसाइज जो है, इसमें बयानबाजी बहुत हो रही है। जैसे कि रविंद्र ने भी बताया कि उनको कैसे पता कि 16 फरवरी को होगा, ये कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या ये किस तरह का ये ऑपरेशन हो रहा है कि पहले ही खबरें पता है और वो उड़ाई जा रही है मीडिया में। तीसरी बात ये कि देखिए, यूक्रेन जो है और पूरा यूरोप जो है, वहां पे जो इन्फ्लुएंस अमेरिका का था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और अभी तक, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ये था, क्योंकि यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन जो 1990 1989-90 में हुई, उसी से जो यूएसएसआर की जो फॉर्मर स्टेट्स थी, वहां पे अमेरिकन कंट्रोल, अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत बड़े लेवल पे आ गया। तो उस वक्त तो रशिया जो था पिछले मैं कहूंगी 30 साल में ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो अमेरिका को पुश बैक करे। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब पुतिन की लीडरशिप में रशिया इज बेटर ऑफ टुडे। आज की डेट में उनको ये भी पता है अमेरिका कमजोर है, तो आज की डेट में उनको ये भी पता है कि जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस यूरोप में है उसको पुश किया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि वॉर होगा। ये जरूर है कि सुप्रीमेसी की लड़ाई है, इन्फ्लुएंस की लड़ाई है यूरोप में। अमेरिका का इन्फ्लुएंस गिर चुका है, यूके का जो अपने आप में एक पावर था कभी वर्ल्ड वॉर 2 तक, उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, उनके अपने हालात खराब है ब्रेक्जिट के बाद। तो रशिया अभी पुतिन जिसने अपनी पूरे रशिया में एक स्वाभिमान क्रिएट करने की कोशिश की पिछले कई सालों में, और ये जताया कि रशिया का जो वो नॉस्टैल्जिया है कि कभी वो सुपर पावर थे, वो वापस लेने का अधिकार उनको है।
तो वो चलते मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ये प्रेशर बनाए रखेंगे। वो ये रेड लाइंस, जैसे रविंद्र ने भी कहा, वो एक रेड लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करने देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, नेटो की खुद की उतनी औकात नहीं, इतनी ताकत नहीं है आज कि वो रशिया को चैलेंज कर सके, क्योंकि उसमें नेटो का बहुत ज्यादा नुकसान है, उसमें अमेरिका का बहुत नुकसान है, उसमें यूरोप का बहुत नुकसान है। मुझे नहीं लगता है कि ये जंग हो। ये जरूर है कि साइकोलॉजिकल ऑपरेशन की वजह से पूरे मार्केट्स आप देख लीजिए, ऑयल मार्केट सब महंगाई हो रही है। डेवलपिंग कंट्रीज जो इंडिया जैसी कंट्री में है, महंगाई एक प्रॉब्लम बनेगी। पूरी दुनिया में मार्केट्स में उथल पुथल होगी और इससे फायदा अमेरिका का, यूरोप का नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज का नहीं है, रशिया का भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है तभी जर्मन चांसलर एक दिन मिलते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति से, फिर कहते हैं कि वो फिर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। तो क्या अभी जो पोस्चरिंग है, अगर रविंदर मैं इसको ये मानूं कि ठीक है, एक साई वॉर जैसे कह रही है कि आरती चल रहा है, कि वॉर मॉन्गरिंग भी चल रही है, साई वॉर भी चल रहा है, कोई पीछे नहीं हटना चाहता, लेकिन बैक चैनल टॉक्स चल रही होंगी? इंटरेस्टिंग। बैक चैनल एक्चुअली कुछ तो चल रही होंगी, वो जो जिसे ट्रैक 2 वगैरह कहा जाता है, 2.5 ट्रैक 3 4 थोड़ा बहुत चल रही होंगी, पर शायद ज्यादा नहीं चल रही होंगी मेरे विचार से। इस समय यस, बातें चल रही हैं, सब मतलब बातें कर रहे हैं, राइट। ऑफिशियल्स टू ऑफिशियल्स चल रही हैं, लीडर्स टू लीडर्स चल रही हैं। पर बात ये जो आरती बात कह रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा देखिए, रशिया का पॉइंट ये है, जब यूएसएसआर ब्रेकअप हो गया था, किसी प्रोविंसेस की अलग अलग देश बन रहे थे एक्सेट्रा, उसके बाद से नेटो को नए मिलिट्री मेंबर ऐड करने की क्या जरूरत थी, इन अ वे, राइट। तुमने लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया ले लिया, हंगरी, पोलैंड, वार्सा वाले उनको ले लिया, अब यूक्रेन की बात चल रही है उधर, उसके बाद फिर जॉर्जिया की भी बात चल रही है, राइट। तो पॉइंट इसकी ये अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म की फॉरेन पॉलिसी हुई ना। फिर आपको क्या जरूरत, अच्छा आपके यार एनिमी तो डिसॉल्व हो गया, सोवियत यूनियन, राइट। अब आप क्यों ये मिलिट्री बनाए जा रहे हो? ठीक है, वो वक्त चल रहा था, बट रशिया को अब यूक्रेन को लेकर के क्लियर हो गया है कि यूक्रेन जा सकता है नेटो में, ओके। और अगर यूक्रेन नेटो में चला गया तो मेरे दरवाजे पर अमेरिकन मिसाइल सोल्जर्स खड़े हैं। यूएस, रशिया ये नहीं चाहता, ओके। नाउ वॉर होगी नहीं होगी, इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन ऑफ कोर्स, और होगी तो नुकसान सबको होगा, रशिया को भी नुकसान होगा। रशिया ने एक चीज अब डिसाइड करनी है कि अगर मैंने एक बड़ी वॉर करी तो जो मेरा इकोनॉमिक लॉस होगा, ओके, सोल्जर्स जाएंगे, वो बात इकोनॉमिक लॉस होगा ना, कि गैस लेना बंद कर देगा अमेरिका और जर्मनी, ओके, सैंक्शंस लग जाएंगी, ये वो बहुत बड़ा इकोनॉमिक नुकसान होगा। वो इकोनॉमिक नुकसान क्या मेरे नेशनल सिक्योरिटी के बराबर है कि नहीं है? क्योंकि ये मामला रशिया की नेशनल सिक्योरिटी का है। अगर आप रशिया और एक और चीज भी है ना, और एक और चीज भी है, जैसे आरती ने कहा कि बैक ऑफ वाला, फिर ये चीज भी है कि पुतिन, नेशंस फर्स्ट, स्वाभिमान, और सिर्फ इस वक्त अगर कोई इस वक्त रशिया में कोई है तो वो सिर्फ पुतिन है। अब उससे बैक ऑफ करना या फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे एड्रेस करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट होगा ना। मैं वापस आऊंगा, आप दोनों के पास मेरे साथ बने रहिए, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.